subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती चल रही है उसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आ सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेन आपके कंप्यूटर से संबंधित हैं और आने की पूरी संभावनाएं हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसी प्रकार की और सीरीज़ आगे मेरे चैनल पे आपको उपलब्ध हो सके। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हमें कौन सी युक्ति का या कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में यदि ग्राफिकल कोई इमेज को हमें इनपुट करना है, यहाँ पे इनपुट का यूज़ मतलब वर्ड यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हमें इनपुट को ध्यान में रखते हुए उस डिवाइस को नाम बताना है, उस डिवाइस का जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर किसी इमेज को इनपुट किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी में कोई भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस को समझना आपको है अच्छे से, तभी उसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा आंसर के लिए, यहाँ पे सिर्फ हम उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और कितने उसके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अच्छे से समझ के उसका आंसर यहाँ पर हम करेंगे, जिससे कि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसका आंसर कर सको। तो ऐसे डिवाइस को हमें नाम बताना है जो इनपुट कर सके इमेज को कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम स्कैनर। स्कैनर का काम होता है किसी भी इमेज को स्कैन करके पीसी के अंदर, पीसी का मतलब कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना। इसका मुख्य काम इनपुट ही होता है, मतलब कि जो डिवाइस है स्कैनर, स्कैनर का यूज़ हम मेनली इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने को कहते हैं। तो इसका मतलब स्कैनर एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर के अंदर किसी इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकती है। तो इसका आंसर होगा स्कैन। आपने अक्सर देखा होगा जैसे ज़ेरोक्स करने वाली मशीन होती है जहाँ पे हम फोटोस्टेट कराने जाते हैं, उसी प्रकार से स्कैनर भी होता है। उसके ऊपर पेपर रखा जाता है और उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर उस इमेज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है, मतलब जो कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले हमें ये समझना है कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी होती हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो टेम्परेरी मेमोरी में लोड होता है। तो टेम्परेरी मेमोरी हमारी रैम को कहा जाता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रैम के अंदर लोड होगा। तो यहाँ पे एक और आंसर हमें मिला। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर लोड होगा, और यदि रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बूट या बूटिंग। तो कंप्यूटर को बूट करना या कंप्यूटर को बूट कराना या बूटिंग कराना, उसको स्टार्ट करने से संबंधित एक वर्ड है। तो इस तरीके की क्वेश्चन में कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्यूटर को बूट करना। और इसके अंतर्गत कंप्यूटर कई तरीके की वर्क करता है। वो अपनी ऑपरेटिंग से संबंधित बूट फाइल्स को मेमोरी के अंदर मतलब कि रैम के अंदर लोड करता है, और यहाँ पर जब वो जो विंडोज़ की फाइल्स होती हैं जो सपोर्टेड होती हैं लॉग ऑन होने के लिए, कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, तो जब वो उस पर लोड हो जाती हैं तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करने लायक बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट। यहाँ पे पहली यूनिट है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU।
CU के बारे में पूछा जा रहा है। अर्थमेटिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब ALU, इसको मतलब 2 यूनिट के बारे में वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, किस युक्ति के अंतर्गत आती है, मतलब किस डिवाइस के अंतर्गत आती हैं या उसके महत्वपूर्ण ये भाग हैं। तो ये दोनों ही कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट प्रोसेसर के अंतर्गत आती है, प्रोसेसर के कंट्रोल के अंतर्गत आती है, या आप बोल सकते हो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ही ये दोनों यूनिट्स आती हैं। और हम इसका आंसर कहेंगे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर हो सकता है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो माइक्रो प्रोसेसर या CPU, आप उसके ऊपर टिक कर सकते हो। ये दोनों ही जो यूनिट्स होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर के जो कमांड्स होते हैं, जो सारी यूनिट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। और जो अर्थमेटिक या आप बोल सकते हो मैथमेटिकली जितने भी टास्क होते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, उनको करने के लिए जो सक्षम होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ALU। ये दोनों ही जो यूनिट्स होती हैं वो अंतर्गत काम करती हैं CPU के, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, यदि हम अपनी बात करें तो यदि हम कोई भी सवाल को या कोई भी बात को जब हम सोच समझ लेते हैं तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो मतलब उस डेटा को, इन्फॉर्मेशन को जब हम उसको प्रोसेस करते हैं उसके बाद ही हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं। ये मानव शरीर का एक अभिन्न हिस्सा होता है, यानी कि हमारा दिमाग। हम दिमाग से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और सही और गलत का निष्कर्ष निकालते हैं। उसी प्रकार से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो डेटा इनपुट करने के बाद डेटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जब हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है तो वो आउटपुट के माध्यम से होता है, ये हमें पता है। लेकिन जो प्रोसेसिंग का काम, जो निर्णय लेने का काम होता है, इन्फॉर्मेशन बनाने का, डेटा से इन्फॉर्मेशन बनाने का काम, ये प्रोसेस के द्वारा से होता है, यानी कि CPU के माध्यम से। तो यहाँ पर भी आंसर जो होगा वो CPU ही होगा। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का दिमाग है वो क्या है, एक प्रोसेस करने की क्षमता रखने वाला CPU। तो यहाँ पे आंसर आ गया CPU। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, MS वर्ड में हेल्प का ऑप्शन किस शॉर्टकट की से आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने और अदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं सबके अंदर अलग अलग शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प लेने के लिए। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसी ने MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दोनों को बनाया है। और ये कंपनी आपको पता है अमेरिका में है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही वर्ड आता है। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर कौन सी शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं, तो वो शॉर्टकट की होती है F1। यदि आप कीबोर्ड पर, फंक्शन की पर F1 को प्रेस करते हो तो आप हेल्प के अंदर एंटर हो जाते हो, जहाँ पर आप वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा से हेल्प प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, में हेल्प कैसे ली जा सकती है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पूछा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले क्वेश्चन के अंदर। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसी ने विंडोज़ और उसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोनों को बनाया है, और दोनों ही जो है एक साथ काम करते हैं मिलकर। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने ही दोनों एप्लीकेशंस को बनाया है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एक ही कंपनी होने के नाते इसने दोनों के लिए ही F1 की को बताया है हेल्प के लिए। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हेल्प चाहते हैं तो विंडोज़ पर आके आप F1 की को प्रेस करेंगे डेस्कटॉप के माध्यम पे,
और यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हेल्प चाहते हैं तो वर्ड को ओपन करके आप F1 प्रेस करेंगे तो वो वर्ड से रिलेटेड हेल्प ओपन होगी, और आप डेस्कटॉप पे F1 प्रेस करते हैं तो आपको विंडोज से रिलेटेड हेल्प माइक्रोसॉफ्ट से प्राप्त होगी। तो F1 की इसका आंसर हो सकता है, और यहाँ पे आप F1 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिस्टम की सेटिंग देखना है और बदलने की सुविधा देता है। मतलब सिस्टम आपका कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर का मतलब हो गया विंडोज़ या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हो। उस ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स को देखने के लिए और बदलने के लिए, मतलब देख भी सकते हैं उस सेटिंग्स को आप, और उसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये सुविधा आपको कहाँ पर मिलती है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की अगर हम बात करें, विंडोज़ 7, 8, 10 कोई भी विंडोज़ की हम बात करें तो इसके अंदर एक हमें ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल पैनल, जिसके अंतर्गत आप जाकर हेल्प ले सकते हो, या विंडोज़ के अंदर जो भी सेटिंग्स हैं उनको देख सकते हो और उनको बदल भी सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए माउस की स्पीड आपको बढ़ानी है, कीबोर्ड की स्पीड आपको बढ़ानी है, या साउंड को चेंज करना है, या डिस्प्ले की सेटिंग्स को चेंज करना है, किसी भी प्रकार की अगर आपको सेटिंग करनी है तो वो आपको कंट्रोल पैनल के अंदर आकर आपको मिल सकती है, जो कि स्टार्ट बटन से ऑल सेटिंग्स के अंदर जाके आपको कंट्रोल पैनल मिल सकता है, या सर्च बटन पर जाके आप कंट्रोल पैनल लिख कर भी उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंप्यूटर से रिलेटेड सेटिंग्स आप कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल सेटिंग्स हैं, जो डीप सेटिंग्स हम उसको बोल सकते हैं, डीप सेटिंग्स करने के लिए हमें जाना पड़ता है सिस्टम के सेटअप के अंदर, जो कि डेल की या अदर किसी की को प्रेस करके सिस्टम की बायोस के अंदर जाकर हम उसको सेट करते हैं। तो नॉर्मली हम कंट्रोल पैनल से सेट करते हैं। यदि हम डीप सेटिंग करना चाहें तो हमें सिस्टम सेटअप या बायो सेटअप के अंदर जाना होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, F1, F2, F3 इन कीज़ को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है जो फर्स्ट लाइन होती है हमारे कीबोर्ड पर, उसमें F1, F2, F3 इस तरीके से कीज़ दी होती हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कीज़ किस नाम से जाना जाता है, उन कीज़ को हम क्या कहते हैं? तो उस कीज़ को हम बोलते हैं फंक्शंस कीज़। तो इसका नाम और इसका जो आंसर होगा वो होगा फंक्शंस कीज़। तो F1 से लेके जितनी भी F12 तक की जो ऊपर रो में आपको कीज़ मिलती हैं उनको फंक्शंस कीज़ बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम क्वेश्चन है कौन सा होता है? तो मूलभूत प्रोग्राम तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा तो कंप्यूटर के अंदर हम वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार से यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे या फिर तीसरा भी हम बोल सकते हैं कौन सा होता है? तो मूलभूत प्रोग्राम तीनों में ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। मतलब ये जो तीनों वर्ड हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा तो कंप्यूटर के अंदर हम वर्क नहीं कर पाएंगे। वर्ड अगर सिस्टम के आंसर भी कह सकते हैं, तो दोनों ही प्रकार से आप टिक कर सकते हो। जो मूलभूत प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडोज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप इन पे क्लिक करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का होता है, यही हमें एक वातावरण प्रदान करता है जो हम मशीनी लैंग्वेज या कंप्यूटर के साथ अपनी भाषा को या उसको कंट्रोल करने के लिए एक एनवायरनमेंट हमें प्रदान होता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को आराम से अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, उसको चला पाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बार कोड रीडर, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड किस प्रकार की युक्तियां हैं? तो यहाँ पे बार कोड रीडर, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड 4 चीज़ों को पूछा गया है कि ये किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो जो बार कोड रीडर होता है, ये बार कोड को रीड करने के लिए काम में आता है। यहाँ पे एक स्कैनर आगे लगा होता है जो बार कोड को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है। उसी प्रकार से स्कैनर को भी हम पहले पढ़ चुके हैं।
किसी इमेज को स्कैन करके वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। उसी तरीके से माउस भी इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। उसी प्रकार से कीबोर्ड भी कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। तो ये चारों प्रकार से चारों जो डिवाइसेस हैं वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और इसी प्रकार की सीरीज़ आपको उपलब्ध कराई जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।